तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और वीडियो है हॉरर स्टोरी, क्योंकि खूनी मंडे जब भी आता है हम भी बहुत जल्दी चले आते हैं और जापानीज हॉरर स्टोरी है, तो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली बार हम आपको खुश कर पाए। तो बिना किसी तरीके चलो फिर जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सुकिमा तो ओना, जापानीज सुकमाओ हॉरर लेजेंड। जापानीज हॉरर हम सब के लेजेंड। घर के अंदर हर जगह कई दरारें और ऐसी छोटी छोटी जगहें होती हैं जिसके बीच में से एक धागा भी नहीं निकल सकता। हाँ, पर अगर उसी छोटी जगह या गैप में कोई बुरा साया कई समय से छुप के क्या बात कर। आपका इंतजार कर रहा हो तो 25 साल का इसामू जापान के शहर ओसाका में रहता था। बाप रे बाप, वो हाल जापान। ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। लेकिन जिस दिन से सामू उस घर में शिफ्ट हुआ, उस दिन से उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। बाप रे, लेकिन उस घर में उसके सिवा खतरनाक घर है। और कोई भी नहीं होता था। उस घर में इसामू जहां भी बैठा होता था या जो भी कर रहा होता था, उसे हर समय ऐसा ही लगता था जैसे कि कोई उसके साथ उसके कमरे में ही है। कभी रात में डिनर करते हुए भाई उसे साहब, लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। तो कभी जब वो बाथरूम में होता तो उसे ये कुछ लगता कि ज्यादा ही हो रहा जैसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो जब वो रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुलती, तो भी उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। इसामू इन सब से परेशान होकर बस उस चीज को ढूंढना चाहता था जो उसे आखिर घूर और रही है थी। क्या? इसलिए इसामू ने घर के हर एक कोने में उस चीज की खोज करनी शुरू कर दी। वो घर के पर्दों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई उसे दीवार की दरार में से घूर रहा है। वो उस दरार में देखता तो उसे ऐसा लगता कि वो चीज उसके बिस्तर के नीचे से उसे देख रही है। वो बिस्तर के कमाल है। नीचे देखता तो उसे लगता कि वो चीज उसके सोफे के नीचे से उसे देख रही है। पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। मिलेगा भी नहीं। धीरे धीरे इसामू अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वो सब होना ही था। छोड़कर अपना सारा समय जो भी उसे घूर रहा था उसको ढूंढने में लगाने लगा। दिन रात वो बस यही करता रहता था। घर के जिस कोने में उसे वो चीज नहीं मिलती, वो उस कोने पर टेप लगाकर उसे बंद करने लगा था। धीरे धीरे लगभग उसका सारा घर टेप हुई जगहों से भर गया था। इसामू इतना पागल हो गया था कि उसने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। पागल हो जब कई गए। दिन बाद उसके ऑफिस के दोस्त उसके ऑफिस के ना आने की वजह उससे पूछने के लिए उसके घर पहुंचे, तो उन्हें इसामू जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वो किसी से डरा हुआ कांप रहा था और रो रहा था। उसके नहीं। ऑफिस के दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, तो उसने बताया कि वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही है। अगर वो कहीं भी बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वो बुरा मान जाती है। और अगर एक बार वो लड़की बुरा मान गई तो वो सामो की जान भी ले सकती है। उसके दोस्तों को यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा और उन्होंने जब उससे पूछा कि कौन सी लड़की और वो किधर है, तो उसने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठाई। ये सुनकर उसके दोस्त को और अजीब लगा क्योंकि अजीब वहां तो है। कोई नहीं था। इसामू ने कहा कि वो लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वहां है। कमाल है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस गैप को देखने गए। लेकिन जैसे ही वो उस गैप के पास पहुंचे, उनकी डर के मारे रूह ही कांप गई क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर के गैप में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी बाप जो रे, सिर्फ उन्हें घूरे जा रही थी। वो जापानीज। लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप में से बाहर आए
उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। धीरे धीरे वो उस गैप से बाहर आने लगी। ये देखते ही इसामू के सारे गैप दोस्त के अंदर बहुत फंसा ज्यादा कैसे? घबरा उठे और वो इसामू को अकेला छोड़कर उसके घर से भाग गए। उस दिन के बाद से इसामू किसी को कभी नहीं दिखा। इसामू के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो वहां बहुत उससे मिलने आए खतरनाक। थे अपने घर के छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वो उन गैप्स के बीच में से देखते थे उन्हें वही लड़की वही की आत्मा दिखती थी। कुछ महीनों बाद उसके सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। इसामू और उसके दोस्त हुआ क्यों और क्या? कहां गायब हुए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, पर उनकी जान पहचान वालों को ये लगता है ये सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब सुकिमा ओना बुलाते हैं। सुकिमा ओना जापान की एक ऐसी स्पिरिट है जिसे द गर्ल इन द गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों के गैप में रहती है, और अगर किसी क्या का बात कर रहे उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुकिमा ओना उसे अपने साथ एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ वापस सकता। नहीं आ सकता। शायद मरे हुए लोगों की दुनिया में। उससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी ले ये उस इंसान के घर में उसके साथ चली जाती है और उसे भी मार देती है। तो अगर खतरनाक। दोस्तों अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त ना देख रहा हो। अगर ऐसा है तो उस जगह से फौरन निकल जाने में ही भलाई फौरन है, निकल जाओ। क्योंकि अगर वो सुकिमा ओना हुई तो आपकी जान को खतरा है। वो तो है।